यार रुक, एक हमको लड़की दिखी है, हम उससे रास्ता पूछते हैं। सुनिए। कौन, मैं? हाँ आप, यहाँ आइए। देखिए, हमको कमालपुर जाना है। क्या आप हमें रास्ता बता सकती हैं कमालपुर का? हम रास्ता भूल गए हैं, पता नहीं कहाँ आके फंस गया। देखिए ना, यहाँ बहुत धूल मिट्टी है, इसीलिए हमको गांव अच्छा नहीं लगता है। देखिए साहब जी, हम आपको गांव जाने का रास्ता तो बता देंगे, लेकिन पहले आप हमारे गांव को बुरा भला बोलना बंद करिए। अरे इसमें भला बुरा बोलने वाली क्या बात है? जैसा है हम वैसे ही तो बोल रहे हैं। आपका गांव बहुत गंदा है, इससे अच्छा तो हमारा शहर है, कम से कम वहाँ सफाई तो रहती है। देखिए साहब जी, अब आपका बहुत हो रहा है, बहुत बुराई कर ली आपने हमारे गांव की। अब आपने हमारे गांव के बारे में कुछ भी गलत बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप बोल तो ऐसे रही हैं कि ये गांव सिर्फ आपका ही है। खैर छोड़ो, हम आपके मुंह नहीं लगना चाहते हैं, बस आप हमें कमालपुर का रास्ता बता दीजिए। रास्ता हम आपको तभी बताएंगे जब आप हमसे अपनी गलती की माफी मांगेंगे। अरे लेकिन हमने गलती क्या की है जो हम आपसे माफी मांगे? गलती आपकी ये है कि आपने हमारे स्वर्ग जैसे गांव को भला बुरा बोला है, इसीलिए आप हमसे माफी मांगे, वरना हम आपको रास्ता नहीं बताएंगे। क्या करूं, माफी मांगूं या ना मांगूं? मांग लेता हूं, नहीं तो आज की रात यहीं खेतों में काटनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी, अब तो रास्ता बता दीजिए। हाँ ठीक है, यहाँ से सीधा जाइए, थोड़ी दूर जाते फिर दाएं मुड़िए, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे, फिर उसके बाद बाएं मुड़ेंगे। दाएं बाएं? व्हाट दाएं बाएं? अरे राइट लेफ्ट बोलिए। देखिए साहब जी, राइट लेफ्ट हमको नहीं पता है, हम आपको सीधा हाथ उल्टा हाथ करके बता देते हैं। आप यहाँ से सीधा जाएंगे, उसके बाद आप सीधे हाथ पे मुड़ेंगे, फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आप उल्टे हाथ पे मुड़ जाएंगे। अब ठीक है? हाँ अच्छा ठीक है साहब जी, आप जाइए, हम अपना काम कर ले। ठीक है। बाप रे बाप, गांव की लड़कियां इतनी खतरनाक होती हैं, हमको नहीं पता था। आजा बैठ। और बता दोस्त, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? दिक्कत? अरे बहुत दिक्कत हुई। पहले तो हमको रास्ता नहीं मिला था, और फिर उस लड़की ने तो हमारा पूरा दिमाग खराब कर लिया। लड़की ने? हाँ यार। कौन थी वो लड़की? पता नहीं कौन थी यार, हम तो उससे रास्ता पूछने गए थे और गलती से हमारे मुंह से गांव के बारे में भला बुरा निकल गया। इतने में वो गुस्सा आ गई और हमें रास्ता नहीं बता रही थी। जब हमने उससे सॉरी बोला है तब उसने हमें रास्ता बताया है। क्या जय, तू भी ना? अच्छा तो बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। रुकिए भाई साहब। अभी आप नीचे गिर जाते हैं यहाँ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। आप कौन हैं? मेरा नाम जय है और मैं शहर से आया हूँ अपने दोस्त के पास, यहीं पास के गांव में, कमालपुर में। आप कहाँ जा रहे थे? मैं घर जा रहा था। अच्छा, आपका घर कहाँ है? चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। शिवगढ़ में। क्या शिवगढ़ में? अरे वो तो यहीं पास में है। आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, आइए चलिए आराम से। भाई साहब एक बात बताइए, आपको ये रास्ता और अपना घर कैसे पता चल जाता है? वो क्या है ना साहब जी, रोज आना जाना होता है ना, इसीलिए अनुभव हो जाता है। कभी कभी भूल जाता हूँ। बस साहब जी, आ गया हमारा घर। ये आपका घर है? हाँ साहब जी, यही है हमारा घर। वाह, बहुत अच्छा अनुभव है आपका। आपको अपने घर का रास्ता बहुत अच्छे से पता हो गया है। अच्छा आप अंदर जाइए, आराम करिए, हम जा रहे हैं। अरे रुकिए साहब जी, आपने हमारी मदद की है, अंदर चलिए पानी पी लीजिए। अच्छा ठीक है,
चलिए। आइए साहब जी, आइए। आइए साहब, बैठिए। हाँ। दीदी, ओ दीदी, कहाँ हैं आप? आ रही हूँ। हाँ भैया बताइए क्या हुआ? आप? दीदी, आप जानती हो क्या इनको? हाँ भैया, कल ये हमको खेतों के पास मिले थे और पता है आपको, ये हमारे गांव को बहुत भला बुरा बोल रहे थे। और आज आप किसको भला बुरा बोलने आए हैं बताइए? अरे वो तो हम। हाँ हाँ, बस बस समझ गए हम। आज आप हमारे घर को भला बुरा बोलने आए हैं ना? दीदी, आप ये कैसे बातें करी इनके साथ? अरे इन्होंने तो मुझे बचाया है आज, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। हाँ दीदी, आज मैं टहलते टहलते मजार की तरफ चला गया था और वहाँ से उतरते समय मैं गिरने वाला ही था, लेकिन तभी इन साहब ने आकर मुझे बचाया और फिर मुझे घर तक भी छोड़ने आए। और आप इनसे ऐसे बात कर रही हैं? हमको माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत गलत समझा। आपने हमारे भैया की जान बचाई है और भैया के अलावा और कोई नहीं है हमारा इस दुनिया में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप माफ़ी मत मांगिए हमसे। कल हमने जो बोला आपसे, उसका मतलब ये नहीं था कि आपका गांव ख़राब है। हम तो बस रास्ता के बारे में बोल रहे थे कि गांव की रास्ता बहुत ख़राब होती हैं। कल हम पहली बार गांव आए थे, इसलिए हमें गांव अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज हमको गांव अच्छा लगने लगा है। साहब, गांव होता ही इतना अच्छा है, यहाँ जो भी आता है उसको अच्छा लगने लगता है। दीदी, अब बात ही करती रहोगी कि पानी भी पिलाओगी इनको? हाँ भैया, आप बैठिए, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। बैठिए। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अच्छा, अब हम जा रहे हैं। सुनिए। हाँ कहिए, क्या बात है? कल के लिए भी हम आपसे माफी मांगते हैं। आप बार बार हमसे माफ़ी मत मांगिए, हमने आपको माफ़ कर दिया है। अब हम जा रहे हैं। ठीक है। ये लो, ये यहाँ खड़ा है। मैं तुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ आया। क्या बात है दोस्त, आज तेरे चेहरे पर कुछ अलग सी रौनक है। क्या छुपा रहा है मुझसे? यार, हमने तुझे बताया था ना कि जब हम गांव आए थे तब एक लड़की ने हमें परेशान कर लिया था। हाँ बताया तो था। क्यों, अब क्या हुआ? उस लड़की ने फिर से तुझे उल्टा सीधा बोला क्या? नहीं यार, वो लड़की इतनी बुरी नहीं है जितनी हम उसको सोच रहे थे। वो लड़की बहुत अच्छी है, चेहरे से भी और दिल से भी। मुझे लगता है तुझे उस लड़की से प्यार हो गया है। हाँ यार, तू सच कह रहा है। तो फिर तू उसी लड़की के बारे में सोच। मैं जा रहा हूँ घर, और जल्दी से घर आ जाना, खाना खाते हैं। भाई, उधर गंधा और उसकी बहन आ रही। हाँ यार, चल इस अंधे की बहन से मजे लेते हैं। हाँ तू सही कह रहा है, और वैसे भी अंधा हमारा कर भी क्या लेगा।
आप लोगों ने हमारा रास्ता क्यों रोका है? हटिए सामने से। अरे हट जाएंगे मैडम, पहले इस जवानी का मजा तो उठाने दो। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया इनको हाथ लगाने के लिए? तू कौन है बे? और हमें रोकने वाला होता कौन है? पति। हाँ, हम इनके होने वाले पति हैं और ये हमारी होने वाली पत्नी है। इतना काफी है या और बताएं हम अपने बारे में? हाँ बताना। नहीं नहीं, इतना काफी है। चल भाई, अब क्या मार खा के ही मानेगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। देखिए, पहले तो आप हमको साहब जी कहना बंद करिए। हमारा नाम है जय। आप हमको हमारे नाम से भी बुला सकती हैं। और अभी जो हमने उन लोगों के सामने कहा वो हम सच्ची में करना चाहते हैं। हम आपसे शादी करना चाहते हैं। क्या आप हमसे शादी करेंगी? आप ये क्या कह रहे हैं? आप कहाँ और हम कहाँ? हमारी हालत देखिए, हम कितने गरीब हैं। हमें प्यार आपकी दौलत से नहीं हुआ है, हमें तो आपसे प्यार हुआ है। जब से हमने आपको देखा है ये दिल सिर्फ आपके बारे में सोचता रहता है। जो गांव हमें बहुत गंदा और ख़राब लगता था, अब वही गांव हमें स्वर्ग सा लगने लगा है। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। बस आप एक बार हाँ कर दीजिए। दीदी हाँ कर दीजिए ना, क्योंकि इनसे अच्छा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे भैया की खुशी में ही हमारी खुशी है। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं।